नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू रूट 6 हो तो x रेज़ टू 8 माइनस 1/x रेज़ टू 8 इक्वल टू व्हाट? 996 root 15, 1008 root 15, 992 root 15 and 1000 root 15। अब आगे देखो, इस प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सीखो, यहाँ पर देखो हमें ये x यानी कि x की 1 घात पर से x की 8 घात पर जाना है। देखो हमें यहाँ पर देखो ये x यानी कि देखो x की 1 घात पर से ये x की 8 घात पर जाना है। हमें ये x यानी x की 1 घात पर से देखो ये x की 8 घात पर जाना है। परंतु बट देखो हम डायरेक्ट ये x की 1 घात पर से x की 8 घात पर जा नहीं सकते। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो हम भी देखो ये x की 1 घात पर से डायरेक्ट सीधे देखो ये x की 8 घात पर जा नहीं सकते। यानी कि देखो सबसे पहले हम ये x की 1 घात पर से देखो x की 2 घात पर जा सकते। आगे ये x की 2 घात पर से हम x की 4 घात पर जा सकते और लास्ट में ये x की 4 घात पर से हम ये x की 8 घात पर जा सकते। देखो फिर से एक बार देखो, सबसे पहले हम x पर से यानी x की 1 घात पर से हम x की 2 घात पर जा सकते। आगे ये x की 2 घात पर से हम x की 4 घात पर जा सकते और लास्ट में ये x की 4 घात पर से हम x की 8 घात पर जा सकते। यानी तो यहाँ पर वाया होके जाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम ये x की 1 घात में से x की 2 घात पर जा सकते हैं। ये x की 1 घात में से x की 2 घात पर जा सकते हैं। मतलब कि देखो ये x माइनस 1/x पर से देखो हम x² माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड कर सकते। देखो फिर से एक बार, सबसे पहले ये x माइनस 1/x पर से हम x² माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड कर सकते। इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये x का वर्ग है। आगे माइनस देखो ये 1/x² को हम भी देखो 1/x होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। देखो ये 1/x² को हम 1/x होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। यानी देखो बीच में डिवाइड हो यानी कि भाग हो और वर्ग यानी घात पूरी संख्या को लगी हुई हो। घात यानी कि पावर पूरी संख्या को लगी हुई हो और बीच में डिवाइड हो, तो ऐसे केस में ये घात ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगती है, पार्टिकुलर लगती है। देखो ये एक का वर्ग एक होता है, देखो ये x का वर्ग इन शॉर्ट देखो ये 1/x² को हम 1/x होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। अब देखो बराबर देखो ये x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x होता है। ये x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x होता है। यानी देखो a² माइनस b² इक्वल टू बराबर
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। यानी कि देखो यहाँ पर a बराबर x है और b बराबर 1/x है, b बराबर 1/x है। अब देखो बराबर इक्वल सबसे पहले ये x माइनस 1/x की वैल्यू देखो ये वर्गमूल 6 है, रूट 6 है, रूट 6 है। अब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है। अब देखो ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर देखो अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 होता है। देखो यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n हो तो तब देन ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 होता है। देखो यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी बीच में प्लस ही आएगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले वर्गमूल से आगे गुणा है। अब देखो ये वर्गमूल है। अब देखो ये n बराबर ये वर्गमूल से और ये वर्ग है, इसलिए यहाँ पर ये वर्गमूल 6 का वर्ग आएगा, रूट 6 का स्क्वायर आएगा। अभी देखो ये प्लस 4 है, प्लस 4 है। अब देखो बराबर तो ये रूट 6 का रूट 6। आगे देखो ये गुणा का गुणा, इंटू का इंटू। आगे देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये वर्ग और वर्गमूल यानी वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्यस्त यानी कि व्युत्क्रम यानी इनवर्स होता है। इसलिए देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाए, इसलिए हमारे पास सिर्फ केवल मात्र जस्ट ओनली देखो ये 6 बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। दूसरे शब्दों में कह देखो हम यदि 6 का वर्गमूल निकालते और फिर से वर्ग करते हैं तो आंसर ये 6 का 6 ही आ जाएगा, 6 का 6 ही आ जाएगा। देखो ये प्लस 4 है, यहाँ के बराबर इक्वल सबसे पहले ये वर्गमूल 6 है, वर्गमूल से आगे देखो ये इनटू है, गुणा है। अब देखो ये वर्गमूल का वर्ग। अब देखो ये 6 प्लस 4 10 होगा, 10 होगा। अब देखो बराबर इक्वल देखो वर्गमूल के अंदर ये 6 इंटू 10 होगा, वर्गमूल के अंदर ये 6 इंटू 10 होगा। यानी देखो वर्गमूल निकाल कर गुणा करें या फिर गुणा करके वर्गमूल निकाले। फिर से देखो ये 6 और 10 का वर्गमूल निकाल कर गुणा करें या फिर 6 और 10 का गुणा करके बाद में वर्गमूल निकाले, बाद में वर्गमूल निकाले। तो देखो ये दोनों का जवाब एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा, उत्तर एक ही आएगा, सेम ही आएगा। टेस्ट देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते, उल्टा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते। अब देखो बराबर ये वर्गमूल का वर्ग। अब देखो ये 6 इंटू 10 यानी 10 इंटू 6 देखो 10 छक्के 60 होगा, 6 दानी 60 होगा। अब देखो बराबर तो देखिए वर्गमूल का वर्गमूल। अब देखो ये 60 को हम फिर से देखो 15 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 4 ऐसे राइट कर सकते। यानी देखो 15 चौके 60 होता है, 15 चौके 60 होता है। अब देखो 60 को हमने ऐसा ही क्यों लिखा, ये 60 को हमने ऐसा ही क्यों राइट किया, देखो उसका कारण यानी कि रीजन ये है कि देखो ये 4 का वर्गमूल हमें पता है, इसलिए ये 4 का स्क्वायर रूट हमें 9 है इस लिए। तो अब देखो बराबर तो ये
वर्गमूल 15 गुणा ये वर्गमूल 4 होगा। ये वर्गमूल 15 गुणा वर्गमूल 4 होगा। यानी देखो गुणा करके वर्गमूल निकाले या फिर वर्गमूल निकाल कर गुणा करके, ये दोनों का जवाब एक ही। यानी कि देखो इसको हम इस प्रकार भी ले सकते हैं उल्टा, इसे हम इस प्रकार भी राइट कर सकते। अब देखो बराबर ये वर्गमूल 15 का वर्गमूल 15, आगे देखो ये गुणा का, अब देखो 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि देखो 2 का वर्ग 4 होता है, इसके उल्टा 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब देखो बराबर इक्वल देखो ये रूट 15 इंटू 2 यानी 2 इंटू रूट 15 को है शॉर्ट में यानी टूक में देखो ये 2 रूट 15 ऐसे राइट करते, ये 2 रूट 15 ऐसे लिखते। यानी देखो ये x स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू यानी कि मान ये 2 रूट 15 आएगा, 2 रूट 15 आएगा। अब आगे देखो ये x² को हम a मान लेते हैं, ये x² को हम a एज्यूम कर लेते हैं। देखो ये a माइनस 1/a इक्वल टू बराबर ये 2 रूट 15 होगा। ये a माइनस 1/a इक्वल टू बराबर ये 2 रूट 15 होगा। अब आगे देखो हमें ये x की 2 घात पर से x की 4 घात पर जाना है। ये x की 2 घात पर से x की 4 घात पर जाना है। मतलब कि देखो हमें अब आगे ये x⁴ माइनस 1/x⁴ की वैल्यू निकालिए। x⁴ माइनस 1/x⁴ की वैल्यू आउट कर दो। आगे देखो सबसे पहले ये x⁴ को हम देखो सिर्फ ये x² ऑल स्क्वायर ऐसे राइट कर, देखो ये x⁴ को हम x² ऑल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। यानी देखो पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट हो तो देन ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो ये 2 दूनी 4 होगा। इन शॉर्ट ये x² ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर x⁴ होता है। अब देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये एक का एक, आगे बट्टे का बट्टे। अब देखो ये x⁴ को हम फिर से आगे देखो ये x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x² होल स्क्वायर लिख सकते। अब देखो बराबर, तो सबसे पहले ये x² बराबर देखो ये a, यानी देखो x² को हमने a माना, देखो यहाँ पर ये x² आएगा, ये x² आएगा। देखो ये माइनस का माइनस और यहाँ पर ये 1/x² आएगा। देखो ये x² a और ये वर्ग स्क्वायर, यानी देखो यहाँ पर x² माइनस 1/x² आएगा। अब देखो बराबर सबसे पहले x² का x², देखो ये माइनस का माइनस। अब देखो ये 1/x² को 1/x² को देखो हम 1/a होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये 1/x² को हम 1/a होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। यानी देखो बीच में डिवाइड हो और पूरी संख्या को घात लगी हुई हो तो देन ये घात दोनों संख्याओं को लगती है। ध्यान देखो ये 1 का वर्ग 1 होगा। आगे देखो नीचे में x² इन शॉर्ट ये 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 1/x² होता है, इसलिए ये 1/x² को हम 1/a होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। अब देखो बराबर इक्वल बराबर सबसे पहले देखो ये x² माइनस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये a माइनस 1/a इनटू a प्लस 1/a होगा। a माइनस 1/a इनटू a प्लस 1/a होगा। यानी देखो x² माइनस b² इक्वल टू बराबर a माइनस b इनटू a प्लस b होगा। यानी देखो यहाँ पर a बराबर a ही है और b बराबर 1/a, b बराबर
1/, अब देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल, सबसे पहले ये a माइनस 1/, देखो ये 2√15 है, 2√15। अब देखो यहाँ पर बीच में इनटू हिडन हुआ। अब देखो ये a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ n² प्लस 4 होगा। यानी कि देखो यदि a माइनस 1/a इक्वल टू n हो तो तब देन a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ n² प्लस 4 होता है। देखो यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा। अब देखो बराबर सबसे पहले 2 वर्गमूल 15 है, 2 वर्गमूल 15, देखो ये गुणा है। अब देखो ये वर्गमूल का वर्गम, अरे देखो ये n बराबर ये 2√15 है, 2√15। अब देखो यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है, इसलिए देखो ये पूरे को वर्ग लगे। देखो ये 2√15 होल स्क्वायर आएगा। देखो ये प्लस 4 है, प्लस 4। अब देखो बराबर इक्वल सबसे पहले ये 2√15 है, 2√15। अब देखो ये गुणा है इनटू, देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल। अब देखो ये 2√15 होल स्क्वायर क्या होगा उसको निकालना पड़ेगा। देखो ये 2√15 होल स्क्वायर बराबर क्या होगा उसको निकालना पड़ेगा। 2√15 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर क्या होगा उसको निकालना पड़ेगा। तो आगे देखो सबसे पहले ये 2√15 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये 2 इंटू √15 है, 2 इंटू √15। देखो बीच में गुणा छिपा हुआ होता है। अब देखो ये वर्ग भी लगा, इसलिए देखो ये पूरे को वर्ग लगेगा, ये पूरे को वर्ग लगेगा। अब देखो बराबर देखो यदि पूरी संख्या को घात लगी हुई है, पूरे नंबर को पावर लगी हुई हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई हो, तो देन ये दोनों संख्याओं को पर्टिकुलर लगते, सेपरेट लगते। देखो सबसे पहले 2 का वर्ग आएगा, ये गुणा का गुणा, और यहाँ पर ये वर्गमूल 15 स्क्वायर आएगा, ये 2 का वर्ग गुणा ये √15 होल स्क्वायर आएगा। बराबर सबसे पहले ये 2 का वर्ग 4 होता है, 4 होता है। अब देखो ये गुणा का गुणा, आगे देखो यहाँ पर वर्गमूल कैंसल हो जाए, इसलिए देखो यहाँ पर हम ये 15 ले आगे देखो ये 15 चौके 60 होता है, 60 होता है। देखो ये 2√15 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 60 होता है, 60 होता है। अब देखो ये प्लस 4 है, प्लस 4 है, बराबर। तो देखिए 2 वर्गमूल 15 है, 2 वर्गमूल 15 है। आगे देखो ये गुणा है, आगे ये वर्गमूल, आगे देखो ये 60 प्लस देखो 4, 60 प्लस 4 64 होगा। बराबर इक्वल देखो ये 2√, आगे गुणा का गुणा, आगे देखो ये 64 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट देखो 8 होता है, 8 होता है, 8 होता है, 8 क्योंकि देखो 8 का वर्ग 64 होता है, इसलिए उल्टा रिवर्स 64 का वर्गमूल 8 होता है। देखो बराबर तो सबसे पहले ये 2√15 एक्चुअल में 2 इंटू √15 देखो 1 इंटू 8 है, 2√15 एक्चुअल में 2 इंटू √15 है, आगे ये इंटू 8 मतलब कि देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ होता है। देखो
2 इंटू रूट 15 को 15 को शॉर्ट में 2 रूट 15 ऐसे लिखा हुआ होता है। देखिए बराबर इक्वल बराबर, तो सबसे पहले ये 8 दूनी 16 होगा 16 होगा, और ये इनटू रूट 15 है, इनटू रूट 15 है बराबर। तो देखो ये 16 इंटू रूट 15 को ही देखो शॉर्ट में ये 16 रूट 15 ऐसे देखो, ये 16 इंटू रूट 15 को ही देखो ये 16 रूट 15 ऐसे लिखते हैं, ये 16 रूट 15 ऐसे राइट करते हैं। यानी कि दैट इज देखो शिलो ये x raised to 4 minus 1 by x raised to 4 इक्वल टू बराबर ये 16 रूट 15 होगा, 16 रूट 15 होगा, 16 वर्गमूल 15 होगा। ये x raised to 4 को हम a मान लेते हैं, ये x raised to 4 को हम a मान लेते हैं। हमें देखो ये a minus 1 by a इक्वल टू बराबर देखो ये 16 रूट 15 मिलेगा। देखो ये a माइनस 1 बाई इक्वल टू बराबर देखो ये 16 रूट 15 मिलेगा। अब देखो हमें ये x की 4 घात पर से देखो ये x की 8 घात पर जाना, देखो x की 4 घात पर से देखो ये x की 8 घात पर जाना, x की 8 पावर पर जाना। देखो मतलब कि देखो अब आगे देखो हम ये x raised to 8 minus 1 by x raised to 8 की वैल्यू निकाल सकते। देखो ये x raised to 8 minus 1 by x raised to 8 की वैल्यू हम आउट कर सकते हैं। तो आगे देखो सबसे पहले ये x raised to 8 को देखो हम ये x raised to 4 all square ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार once more वर्ड देखो ये x raised to 8 को देखो हम ये x raised to 4 all square ऐसे लिख सकते। मतलब कि देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में कोष्ठक लगा हुआ हो तो देन ये पावर का गुणा होता है। ध्यान देखो ये 4 दूनी 8 होगा, मतलब कि ये x raised to 4 all square को हम देखो x raised मतलब कि x raised to 4 all square इक्वल टू बराबर x raised to 8 होता है। देखो x raised to 8 को हम x raised to 4 all raised to 2 ऐसे राइट कर सकते। अब देखो ये माइनस है, आगे ये 1 है और नीचे में देखो फिर से ये x raised to 8 को हम ये x raised to 4 all square ऐसे ये x raised to 4 all square ऐसे राइट कर सकते हैं। अब देखो बराबर तो देखो सबसे पहले ये x raised to 4 को हमने a माना है, इसलिए देखो यहाँ पर ये a स्क्वायर आएगा, ये माइनस का माइनस, देखो यहाँ पर ये 1 बाई a स्क्वायर आएगा, ये 1 बाई a स्क्वायर आएगा, मतलब कि x raised to 4 x raised to 4 देखो ये a आएगा। अब आगे बराबर सबसे पहले ये a स्क्वायर आगे देखो ये माइनस आगे देखो ये 1 बाई a स्क्वायर को देखो 1 बाई a होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। बराबर इक्वल देखो ये a माइनस 1 बाई a इंटू a प्लस बाई a होता है, a माइनस 1 बाई a इंटू a प्लस 1 बाई a होता है ना कि बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो ये a माइनस 1 बाई a देखो ये 16 वर्गमूल 15 है, 16 वर्गमूल 15 है। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है। आगे देखो ये a प्लस 1 बाई a इक्वल टू बराबर देखो अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 है। यानी देखो यदि a माइनस 1 बाई इक्वल टू n हो तो तब देन ये s प्लस 1 बाई इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 होता है। मतलब देखो यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस ही आगे के बराबर सबसे पहले 16 रूट 15 है, 16
रूट 15, आगे देखो ये गुणा, आगे देखो ये वर्गमूल। अब आगे देखो कि n बराबर ये 16 रूट 15 है, ये 16 रूट 15। आगे देखो ये वर्ग लगा हुआ है, n को वर्ग लगा, इसलिए देखो ये 16 रूट 15 को भी वर्ग लगेगा, मीन्स कि यहाँ पर 16 रूट 15 ऑल स्क्वायर आएगा। अब देखो ये प्लस वर्ग है, जमा 4 है, यानी बराबर। देखो सबसे पहले ये 16 रूट 15 है, ये 16 रूट 15। आगे देखो ये गुणा का गुणा है, गुणा का गुणा है, गुणा का गुणा है, गुणा का गुणा है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉलो। देखो सबसे पहले ये वर्गमूल का वर्गमूल। आगे देखो ये 16 रूट 15 ऑल स्क्वायर बराबर क्या होगा, उसको निकालना पड़ेगा। देखो ये 16 रूट 15, 16 रूट 15, 16 रूट 15 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर क्या होगा, उसको आउट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये 16 रूट 15 एक्चुअल में देखो ये 16 रूट 15 है, 16 इंटू रूट 15, 16 इंटू रूट 15। देखो यहाँ पर मिडल में इनटू हिडन हुआ होता है। अब देखो ये वर्ग भी लगा हुआ है, ये पूरे को वर्ग भी लगे बराबर। यदि पूरी संख्या को वर्ग लगा हुआ और बीच में गुणा है तो ध्यान ये स्क्वायर, देखो ये दोनों संख्याओं को पर्टिकुलर लगेगा, सेपरेट लगेगा। यहाँ पर ये हमें देखो ये 16 स्क्वायर इनटू ये रूट 15 स्क्वायर मिलेगा, ये 16 स्क्वायर इंटू रूट 15 स्क्वायर मिलेगा, प्राप्त होगा बराबर। सबसे पहले ये 16 का वर्ग यानी 16 गुणे 16 यानी 16 इंटू 16। देखो शीट लो, देखो शीट लो, देखो शीट लो, देखो शीट, देखो 256 होता है, 256 होता है, 256 होता है, 256 होता है। देखो ये गुणा है, देखो यहाँ पर वर्गमूल यानी वर्गमूल वर्ग कट हो जाएगा, हमें ये 15 मिलेगा, यहाँ पर ये 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। अब देखो बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी व्हाट वुड बी। देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये गुणा ही करना पड़ेगा, गुणा ही करना पड़ेगा, यहाँ पर और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो आगे देखो सबसे पहले हमें ये 256 इंटू 15 करना है। देखो ये 256 इंटू 15 करना है, देखो बराबर। सबसे पहले देखो ये एक अंक बराबर यानी 1 डिजिट इक्वल टू 10 रख देना होता है। अब देखो ये एक का गुणा ये 256 के साथ करना होता है, यानी देखो ये 256 एकम, ये 256 ही होगा, ये 256 एकम 256 ही होगा। दूसरे शब्दों में कह देखो ये एक छक्के 6 होगा, आगे एक पंचे 5 और लास्ट में 2 एकम 2 ही होगा। अब देखो ये 6 पंचे 30 होगा, इसलिए देखो 3 ऊपर चला देखो 0 नीचे लिखा है। देखो ये 5 पंचे 25, देखो 25 और 3 25 और 3 28 होगा, इसलिए देखो फिर से 2 ऊपर चला, देखो 8 नीचे में राइट होगा। अब देखो लास्ट में ये 5 दूनी 10 होगा, देखो 10 और 2 12 होगा, 12 होगा। मतलब कि देखो ये 256 और 5 का गुणा यानी 5 और 256 का गुणा ये 1280 होगा, 1280 होगा, दैट इज 1280
80 होगा। अब देखो ये दोनों संख्याओं को ऐड कर देना होता है। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट देखो ये 0 प्लस 0 0 ही होगा, ये 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 प्लस 0 0 ही। अरे देखो ये 6 प्लस 8 यानी 8 प्लस 6 देखो देखो 14 होगा, 14 होगा। इसलिए देखो एक ऊपर चला देखो 4 नीचे में राइट होगा, 4 नीचे में राइट। आगे देखो ये 5 और 1 6 होगा, आगे 6 और 2 8 होगा, 8 होगा। और लास्ट में देखो 2 और 1 3 होगा, 3 होगा। मतलब कि ये 2560 और 1280 का सम यानी कि योग ये 3840 होगा। दैट इज 3840 होगा। दैट इज 3840 होगा, 3840 होगा। मतलब कि देखो ये 256 और 15 का गुणा ये 3840 होगा, 3840 होगा, 3840 होगा। मतलब कि देखो ये 16 रूट 15 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 3840 होगा, 3840 वाई ये प्लस 4 है जमा 4 इतना के बराबर इक्वल बराबर। सबसे पहले 16 वर्गमूल 15 है, 16 वर्गमूल 15 देखो ये गुणा का गुणा है, गुणा का गुणा है, गुणा का गुणा है। अब आगे नाम और देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल देखो ये 3840 प्लस 4 देखो ये 3844 होगा, 3844 बराबर। सबसे पहले 16 वर्गमूल 15 है, 16 वर्गमूल 15 है। देखो ये गुणा है इनटू है, गुणा है इनटू। अब देखो ये 3844 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट देखो 62 होता है, 62 होता है। मतलब कि देखो ये 62 का स्क्वायर यानी कि वर्ग ये 3844 का, इसलिए उल्टा रिवर्स देखो 3844 का वर्गमूल ये 62 होता है, 62 होता है। तो अब आगे देखो हमें कैसे पता चलेगा कि 62 का वर्ग ही ये 3844 होता है, ये 62 का ही वर्ग 3844 होता है। तो देखो ये ऐसे पता चलता है, ऐसे पता चलता है। देखो सबसे पहले हमें देखो पता है कि खबर मतलब कि आसानी से हमें पता है कि इजीली हमें खबर है कि देखो इजीली हमें खबर है कि इजीली हमें पता है। देखो 60 का वर्ग 60 का वर्ग बराबर देखो ये 60 गुणा 60 बराबर देखो 3600 होता है। देखो फिर से एक बार देखो सबसे पहले हमें आसानी से पता है कि देखो 60 का वर्ग बराबर देखो 60 गुणा 60 बराबर देखो 6 36 और 36 के पीछे ये 2 शून्य लग जाएगी। मतलब कि हमें सरलता से खबर है पता है कि देखो 60 का वर्ग 3600 होता है, यानी देखो 6 का वर्ग 36 होता है, ये 6 का वर्ग 36 होता है और ये 1 शून्य का 2 शून्य हो जाता है। देखो 6 का वर्ग 36 होता है। आगे देखो वर्ग है यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए देखो ये 1 शून्य का 2 शून्य हो जाएगा। स्क्वायर होने की वजह से देखो ये 1 शून्य लास्ट वाला 1 शून्य 2 शून्य हो जाए, मतलब कि देखो लास्ट वाला शून्य डबल हो जाता है, लास्ट वाला शून्य दुगना हो जाता है। मतलब कि देखो इन शॉर्टकट में हमें पता है कि 60 का वर्ग 3600 होता है। तो अब देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं में हम देखते हैं, ये दोनों संख्याओं में देखो ये 3844 देखो ये 3600 से ज्यादा है, ये 3844
ये 3600 से ज्यादा है, मोर है, ग्रेटर है, तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मीनिंग ये हुआ कि देखो 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 ये 3844 जिसका भी वर्ग होगा, ये 3844 जिसका भी स्क्वायर होगा, वो संख्या देखो ये 60 से बड़ा ही होगा, 60 से बड़ा ही होगा, 60 से ग्रेटर ही होगा, 60 से ग्रेटर ही होगा। इसलिए अब देखो हम 61 का वर्ग चेक करके देखते हैं, 61 का स्क्वायर चेक करके देख गाड़ी। सबसे पहले ये 61 का वर्ग देखो, ये 61 गुना 61 होता है, 61 गुना 61 होता है, 61 इंटू 61 होता है, 61 इंटू 61 होता है, ध्यान के बराबर। देखो यहाँ पर ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, मतलब देखो ये यूनिट डिजिट से ही काम चलेगा। देखो इकाई अंक से ही काम सॉल्व जाएगा। देखो यहाँ पर सिर्फ इकाई अंक निकालना, देखो ये गुणा का इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट प्राप्त करना है, यूनिट डिजिट आउट करना है। देखो आगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए यानी कि आउट करने के लिए देखो सबसे पहले ये यूनिट डिजिट को ही ध्यान में लेना होता है, यूनिट डिजिट को ही ध्यान में लेना होता है, ये इकाई अंक को ही ध्यान में लेना होता है। ध्यान देखो ये 1 गुणा 1 ही होगा, 1 गुणा 1 ही होगा, मतलब कि देखो ये 61 गुणा 61 का जो भी आंसर आएगा, उत्तर आएगा, उसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 1 ही होगा, 1 ही होगा, मतलब कि देखो 61 का जो वर्ग आएगा उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 1 होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा, 1 होगा। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट ये 4 है, इकाई का अंक 4 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि देखो ये 61 का वर्ग ये 4844 हो ही नहीं सकता, ये 4844 हो ही नहीं सकता। इसलिए देखो अब आगे जाना पड़ेगा, मतलब कि देखो अब आगे ये 62 का वर्ग चेक करना पड़ेगा, ये 62 का स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ये 62 का स्क्वायर देखो बराबर इक्वल देखो ये 62 गुणा 62 होता है, 62 गुणा 62 62 इंटू 62 होता है बराबर इक्वल। यहाँ पर भी देखो ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, मतलब कि देखो यूनिट डिजिट को ही ध्यान में लेना। देखो आगे यहाँ पर यूनिट डिजिट ये दोनों संख्याओं में यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो ये 2 है, 2 ध्यान देखो ये 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा, ये 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा, मतलब कि देखो ये 62 इंटू 62 का जो भी आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक 4 होगा, मतलब कि 62 का वर्ग जो भी होता होगा उसमें इकाई का अंक 4 आएगा, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ ये हुआ कि देखो ये 62 का वर्ग शायद ये 3844 हो सकता है। देखो ये 62 का स्क्वायर ये 3844 हो सकता है, यानी कि मैं भी यानी कि देखो ये होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, क्योंकि देखो ये यूनिट डिजिट मैच करता है, इसलिए देखो ये इकाई का अंक मैच करता है इसलिए। तो अब देखो ये होगा कि नहीं होगा, देखो ये एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा,
तो देखो वो देखने के लिए स्पष्ट है कि देखो ये गुणा ही करना पड़ेगा, ये गुणा ही करना पड़ेगा। मतलब कि देखो ये 62 इंटू देखो ये 62 इंटू 62 ही करना पड़ेगा। ये 62 इंटू 62 ही करना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले ये एक अंक बराबर 1 0 1 0 लिख देना है, 1 0 लिख देना है, 1 0 राइट कर देना होता है, 1 0 राइट कर देना। ध्यान देखो ये दो देखो ये 6 दूनी देखो ये 6 दूनी देखो ये 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी देखो 12 होगा, ये 6 दूनी 12। इसलिए देखो एक ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे में राइट होगा। देखो 6 दूनी 12, एक ऊपर 2 नीचे आगे देखो 6 छक्के 36 होगा, 36 एक देखो 37 होगा, 37 होगा। मतलब कि देखो ये 62 इंटू 6 देखो ये 3720 होगा, 3720 होगा। अब देखो ये सबसे पहले 2 दूनी 4 होगा, आगे ये 6 दूनी 12 होगा, 2 दूनी 4 6 दूनी 12। मतलब कि देखो ये 62 और 2 का गुणा है, 2 और 62 का गुणा देखो ये 124 होगा, 124 होगा। अब देखिए दोनों को जोड़ देना होता है, ऐड कर देना होता है। यानी सबसे पहले ये 0 प्लस 4 ही होगा, देखो ये 2 प्लस 2 4 होगा, देखो 7 प्लस 1 8 होगा, 8 होगा, और लास्ट में 3 का 3 एस इट इज आ जाए। मतलब देखो ये 3720 प्लस 124 ये 3844 होता है, ये 3844 हो जाता है, ये 3844 आ जाता है। मतलब कि देखो ये 62 इंटू 62 देखो ये 3844 होता है। मतलब कि देखो ये 62 का वर्ग 3844 होता है, ये 62 का वर्ग 3844 होता है। इसलिए उल्टा देखो ये 4800 देखो ये 3844 का स्क्वायर ये 62 होगा, 62 होगा। तो ऐसे डिटेल में चेक करना होता है, ऐसे गहराई में चेक करके देखना होता है। अब ये देखो बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले देखो ये 16 इंटू रूट 15 एक्चुअल में देखो ये 16 इंटू रूट 15 है, ये 16 रूट 15 एक्चुअल में ये 16 इंटू रूट 15 आगे देखो ये गुणा 62 है। ध्यान के बराबर देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये 16 और 62 का गुणा ही करना पड़ेगा, ये 62 और 16 का गुणा ही करना पड़ेगा। तो आगे देखो सबसे पहले देखो ये हमारे पास 62 है, आगे देखो गुणा ये 16 करना, ये 62 गुणा 16 करना है, 62 गुणा 16 करना है। तो आगे देखो सबसे पहले ये एक अंक बराबर 1 0 लिख देना होता है। अब देखो ये 62 एक कम 62 होगा, मतलब कि 2 एक कम 2 का से एक कम से आगे देखो ये 6 दूनी 12 होगा, इसलिए देखो एक ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे में राइट होगा। अब देखो 6 छक्के 36 होगा, 36 को 1 36 होगा, 37 होगा। मतलब कि देखो 62 और 6 का गुणा देखो ये 372 होगा। अब देखो ये दोनों संख्याओं को जोड़ देना होता है, ऐड कर देना होता है। यानी सबसे पहले ये 0 प्लस 2 होगा, देखो 2 प्लस 7 9 होगा, आगे देखो 6 प्लस 3 फिर से 9 ही होगा, 7 8 9 होगा, 6 प्लस 3 देखो 7 8 9 होगा। मतलब देखो ये 620 प्लस 370 इक्वल टू बराबर 990 होगा। मतलब कि देखो ये 62 इंटू 62 60 इंटू 62 मतलब 62 इंटू 60 देखो ये 992 होगा, 990 होगा। आगे ये गुणा रूट 15 है इंटू
देखो इसको ही देखो ये 992 रूट ऑफ 15 ऐसे राइट कर दे। देखो फिर से एक बार वंस मोर वंस अगेन देखो ये 992 इंटू रूट 15 को शॉर्ट में देखो ये 992 रूट 15 ऐसे राइट करते मीन्स कि देखो सीख लो ये x raised to 8 minus 1 by x raised to 8 इक्वल टू बराबर देखो सीख लो ये 992 रूट 15 होगा मतलब कि देखो 992 वर्गमूल 15 होगा वर्गमूल 15 सो ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है यदि x square minus 4x plus 1 equal to 0 हो तो x 9 plus x 7 minus 194 x 5 minus 194 x equal to 4 minus 4 1 and minus 1। अब आगे सबसे पहले देखो यहाँ पर ये दोनों साइड x से डिवाइड करना पड़ेगा x से भाग देना पड़ेगा। ध्यान आगे देखो हम देखो ये x square minus 4x plus 1 all divided by x equal to बराबर ये 0 डिवाइड x मिलेगा। देखो हमें देखो ये x square minus 4x plus 1 all divided by x equal to बराबर ये 0 डिवाइड x मिलेगा। यानी देखो हमने दोनों तरफ x से भाग दिया बोथ साइड x से डिवाइड कर दिया। नहीं देखो therefore इसलिए अब सबसे पहले ये x square डिवाइड x देखो ये माइनस का मतलब देखो यहाँ पर ये 4x डिवाइड x देखो ये 4 होगा मतलब कि x कैंसिल हो जाएगा। देखो ये प्लस का देखो यहाँ पर हमें 1/x मिलेगा यानी कि 1 को x से डिवाइड करने पर 1 डिवाइड x ही मिलेगा। तो देखो हमें x की वैल्यू पता ही नहीं है x की वैल्यू हमें पता ही नहीं तो ये एक को हम डिवाइड नहीं कर सकते यानी देखो ये 1 डिवाइड x ही रहेगा। अब देखो बराबर तो इधर ये 0 डिवाइड x 0 ही होगा यानी देखो 0 को हम 0 के अलावा कोई भी संख्या से डिवाइड करते तो आंसर 0 ही आएगा। फिर से देखो 0 को हम 0 के अलावा कोई भी संख्या से भाग देते तो आंसर 0 ही आता है यानी भागफल यानी क्वेश्चन शून्य ही आता है। मतलब कि देखो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है मतलब कि हम कोई भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते 0 को हम 0 से भाग नहीं दे सकते इसलिए देखो कंपल्सरी देखो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। अब देखो बराबर इक्वल देखो therefore देखो ये x plus 1/x इक्वल टू बराबर देखो ये 0 प्लस 4 यानी कि 4 होगा x plus 1/x इक्वल टू बराबर 4 होगा। अब आगे देखो हमें देखो x square plus 1/x square की वैल्यू निकाल देखो x square plus 1/x square की वैल्यू निकालनी है। देखो ये क्यों निकालनी है क्यों आउट करनी इसका रीजन यानी कि कारण इसका रीजन यानी कारण देखो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा आपको आगे चल के पता ही चल जाएगा। तो आगे देखो सबसे पहले x square plus 1/x इक्वल टू बराबर देखो n square minus 2 का मतलब कि देखो यदि x plus 1/x इक्वल टू बराबर n हो तो तब देन x square plus 1/x इक्वल टू बराबर देखो n square minus 2 होता है यानी बराबर सबसे पहले n बराबर 4 इसलिए देखो यहाँ पर 4 का वर्ग आएगा ये माइनस तो देना के बराबर तो सबसे पहले 4 का वर्ग 16 होता है ये माइनस तो देना के बराबर ये देखो 16 माइनस तो देखो 14 होता है
14 होता है। मतलब कि देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू बराबर 14 होगा, 14 होगा। अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर को हम ए मान लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर को हम ए सपोज कर लेते हैं। देखो हम ये a प्लस 1/8 इक्वल टू बराबर ये 14 मिलेगा। ये a प्लस 1/8 इक्वल टू बराबर देखो ये 14 मिलेगा। अब आगे देखो x स्क्वायर x रेज़ टू 4 प्लस 1/x⁴ की वैल्यू आउट करनी। देखो फिर से देखो ये x स्क्वायर प्लस 1/x² के बाद देन ये x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू आउट कर। तो अब देखो ये क्यों आउट करनी है, ये क्यों निकालनी है, इसका रीजन यानी कारण आपको आगे चल के पता ही चल जाए, आगे चल के पता चल जाएगा। तो आप देखो सबसे पहले ये x⁴ को हम x² ऑल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं। अब देखिए प्लस का प्लस आगे देखो ये 1 का 1/, आगे देखो फिर से x⁴ को हम x² होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं बराबर इक्वल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये x² को हमने a माना है, इसलिए देखो यहाँ पर ये a रखने पर x² की जगह पर x² के प्लेस पर a रखने पर देखो हमें ये x² प्लस 1/x² मिलेगा। ये x² प्लस 1/x² मिलेगा। अब देखो बराबर ये x² प्लस 1/x² इक्वल टू बराबर n² माइनस तो का मतलब कि देखो यदि a प्लस 1/, इक्वल टू बराबर n हो तो तब देन x² प्लस 1/x² इक्वल टू बराबर n² माइनस 2 होगा, n² माइनस 2 होगा। देखो बराबर सबसे पहले देखो ये n बराबर ये 14, इसलिए देखो यहाँ पर ये 14² आएगा, 14 का वर्ग आएगा। देखो ये माइनस 2 बराबर सबसे पहले ये 14 का वर्ग देखो 196 होता है, मतलब कि 14² इक्वल टू बराबर 196 होता है। अब देखो ये माइनस 2 है, बराबर सबसे पहले ये 196 माइनस 2 इक्वल टू बराबर 194 होगा, 194 होगा, 194 होगा। मतलब कि देखो ये x² प्लस 1/x² इक्वल टू बराबर 194 होगा। मतलब कि देखो ये x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू बराबर ये 194 होगा। अब देखो हमें इसकी वैल्यू आउट करनी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ये x⁹ आगे देखो ये x⁷ है, ये x⁹ प्लस x⁷ आगे देखो ये माइनस है। अब आगे देखो ये 194 की जगह पर देखो हम ये x⁴ प्लस 1/x⁴ ले सकते। देखो ये 194 के प्लेस पर हम ये x⁴ प्लस 1/x⁴ लिख सकते, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू ये भी आती है इसलिए। अब देखो ये बीच में गुणा छिपा, देखो ये x⁵, देखो ये माइनस, देखो फिर से अगेन ये 194 को हम ये x⁴ प्लस 1/x⁴ ऐसे राइट कर सकते। मतलब कि देखो ये x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू बराबर ये 194 ही होता है। अब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हो। अब देखो ये x³ है जो फिर से एक बार देख लेते, फिर से एक बार चेक कर देते। देखो सबसे पहले x⁹ प्लस x⁷
67 माइनस का माइनस ये 194 ये x रेस टू 4 प्लस 1 बाई x रेस टू 4 आ गया गुना x रेस टू 5 माइनस x रेस टू 4 प्लस 1 बाई x रेस टू 4 और लास्ट में इनटू x क्यूब ध्यान के बराबर इक्वल बराबर सबसे पहले ये x रेस टू 9 आगे देखो ये x रेस टू 7 x रेस टू 9 प्लस x रेस टू 7 आगे देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर देखो इसका x रेस टू 5 के साथ गुणा करना है देखो इसका इस पूरे का ये x की 5 घात से गुणा करना है देखो ये गुणा कैसे होगा हाँ देखो उसके लिए ये x रेस टू 5 ये दोनों संख्याओं को लगे देखो ये x रेस टू 5 का गुणा ये दोनों संख्याओं में होगा देखो हमें देखो सबसे पहले माइनस x रेस टू 4 इनटू x रेस टू 5 मिलेगा देखो ये माइनस x रेस टू 4 देखो ये माइनस को भी ध्यान में लेना है ये माइनस को भी ध्यान में लेना है देखो ये माइनस x रेस टू 4 इनटू x रेस टू 5 मिलेगा अरे देखो यहाँ पर देखो बीच में गुणा छिपा हुआ होता है यहाँ पर मिड में इनटू हिडन हुआ होता है देखो ये माइनस और प्लस का यानी प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होता है अब देखो ये 1 बाई x रेस टू 4 गुणा ये x रेस टू 5 आएगा ये 1 बाई x रेस टू 4 गुणा ये x रेस टू 5 आएगा अब देखो यहाँ पर सेम टू सेम देखो ये माइनस x रेस टू 4 इनटू ये x क्यूब आएगा माइनस x रेस टू 4 इनटू x क्यूब आएगा माइनस x रेस टू 4 इनटू x क्यूब आएगा और लास्ट में देखो फिर से देखो ये माइनस प्लस यानी प्लस माइनस माइनस ही होगा मतलब कि देखो ये माइनस और प्लस का यानी प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होता है वियोग ही होता है देखो ये लास्ट में ये 1 बाई x रेस टू 4 इनटू ये x क्यूब आएगा ये 1 बाई x रेस टू 4 इनटू x क्यूब आएगा मतलब कि देखो इसका विस्तार यानी एक्सपांशन ऐसा होगा मतलब कि देखो ये माइनस ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये x रेस टू 5 और ये x क्यूब देखो ये अंदर में दोनों संख्याओं को लगेगा क्योंकि देखो बीच में प्लस है इसलिए बीच में प्लस है इसलिए ध्यान के बराबर तो सबसे पहले x रेस टू 9 आगे प्लस x रेस टू 7 x रेस टू 9 प्लस x रेस टू 7 x रेस टू 7 अब आगे now ahead now forward देखो ये माइनस का माइनस देखो ये x रेस टू 4 इनटू x रेस टू 5 यानी x रेस टू 5 इनटू x रेस टू 4 देखो x रेस टू 9 होगा x की 9 घात तो होगा देखो ये माइनस का माइनस देखो यहाँ पर देखो x आएगा कैसे देखो सबसे पहले ये x रेस टू 5 को हम x रेस टू 4 इनटू x रेस टू 1 ऐसे लिखकर देखो फिर से एक बार ये x रेस टू 5 को देखो हम ये x रेस टू 4 इनटू x रेस टू 1 ऐसे राइट कर सकते हैं ना देखो ये x रेस टू 4 ऊपर नीचे डिलीट हो जाए इसलिए देखो हमें ऊपर में x रेस टू 1 मिलेगा यानी देखो हमें x मिलेगा क्योंकि देखो x रेस टू 1 x ही होता है अब आगे देखो ये माइनस है v अब देखो यहाँ पर ये देखो ये x रेस टू 4 इनटू x क्यूब यानी x क्यूब इनटू x रेस टू 4 देखो x रेस टू 7 होगा x रेस टू 7 का मतलब कि देखो यहाँ पर पाया समान है और बीच में गुणा है इसलिए देखो ये पावर का एडिशन होगा ध्यान ये 4 प्लस 3 यानी 3 प्लस 4 7 होगा 7 होगा और लास्ट देखो ये माइनस का माइनस और यहाँ पर देखो ये x रेस टू 4 को हम देखो ये x क्यूब इनटू x रेस टू 1 ऐसे राइट कर सकते हो x रेस टू
4 कौन ये x क्यूब इंटू x रेस टू 1 ऐसे लिख सकते। इसी के साथ देखो x क्यूब x ऊपर नीचे कैंसल हो सकते। देखो इसलिए देखो हमें ये 1 बाई x रेस टू 1 मिले, यानी देखो हम ये 1 बाई x मिले, मतलब कि देखो ये x रेस टू 1 x ही देखो ये 1 का 1 बाई का बाई और आगे ये नीचे में x रेस टू 1 x ही होता। तो इस तरह से आएगा ध्यान के बराबर इक्वल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो ये x रेस टू 9 यानी प्लस x रेस टू 9 माइनस x रेस टू 9 यानी माइनस x रेस टू 9 प्लस x रेस टू 9 देखो कैंसल हो जाएगा। मतलब कि देखो ये प्लस x रेस टू 9 यानी x रेस टू 9 में से ये x रेस टू 9 घटेगा तो हमें 0 मिलेगा। यानी देखो सेम आइटम में से सेम आइटम सब्ट्रैक्ट होते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ना देखो ये 0 को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी देखो सेम टू सेम देखो ये प्लस x रेस टू 7 माइनस x रेस टू 7 कैंसल हो सकते हैं। देखो हमारे पास केवल ये माइनस x माइनस 1 बाई x बचेगा। हमारे पास ओनली जस्ट देखो ये माइनस x माइनस 1 बाई x बचेगा। ये माइनस x माइनस 1 बाई x बचेगा। वी हैव रिमेन्स ओनली दिस बराबर। तो सबसे पहले देखो ये दोनों पदों में से देखो ये माइनस सामान्य होगा, माइनस कॉमन होगा। ध्यान देखो ये माइनस x प्लस हो जाएगा, मतलब कि देखो चिन्ह बदल जाएगा। मतलब कि देखो ये माइनस का प्लस होगा। सेम टू सेम ये माइनस 1 बाई x प्लस 1 बाई x हो जाएगा, मतलब कि साइन चेंज हो जाएगा। मतलब कि देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। मतलब कि देखो माइनस सामान्य लेने पर यानी कॉमन लेने पर अंदर के चिन्ह बदल अंदर के चिन्ह यानी इन के साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पर देखो ये माइनस इंटू प्लस x प्लस 1 बाई x यानी प्लस x प्लस 1 बाई x इंटू माइनस देखो ये माइनस x माइनस 1 बाई x माइनस x माइनस 1 बाई x होगा। मतलब देखो इसका विस्तार यानी एक्सपेंशन ये होगा दिस बराबर। सबसे पहले माइनस का माइनस आगे देखो ये प्लस x ये x ही है, प्लस x और कुछ नहीं है x ही है। ध्यान देखो ये x प्लस 1 बाई x देखो ये x प्लस 1 बाई x ये x प्लस 1 बाई x देखो ये 4 आता है और आता है। मतलब कि देखो ये पूरे के बराबर ये माइनस 4 होगा, ऋणात्मक 4 होगा। हैंस ये दिस ऑप्शन भी आपका योर राइट ऑप्शन होगा।